गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। लास्ट जब पढ़ाया था मैंने, उस पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 2 का पहला जो लेक्चर था उसमें विलयन के बारे में बताया था। विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, और प्योरिटी के बारे में बताया था, शुद्धता के बारे में बताया था। उससे संबंधित मैंने आपको ये 2 प्रश्न दिए थे। आपने इन दोनों प्रश्नों को हल किया होगा बेटा। तो एक बार मैं इनकी जांच करता हूँ आपसे। तो इसकी जांच में पहला प्रश्न है, विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन में आपको डेफिनेशन लिखाई थी मैंने कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरा था कि वायु में विलय और विलायक। ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया था, आपको छोड़ा था कि आप अपने माइंड का यूज करेंगे, क्योंकि विलय और विलायक दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताई थी। विलय वो होता है बेटा जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। यहाँ से आंसर आएगा कम मात्रा। और ये क्या होता है, अधिक मात्रा वाला, मोर क्वांटिटी। आप लोग जानते हो कि वायु में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब विलायक कौन होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के अलावा जितनी भी गैसेज हैं, अन्य सारी गैसें क्या कहलाएंगी, विलय। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो भी गैस उपलब्ध होंगी उस जगह, उस वातावरण में, सारी की सारी किस में आएंगी, विलय। और विलायक कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी जो मात्रा है 78% है। क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है विलयन के गुण। विलयन के गुण में देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इनको आप ढंग से समझेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, समांगी मिश्रण। विलयन एक कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब समान रूप से घुल जाता है। छिप के कणों को हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं। जैसे आपने पीतल में देखा, तो पीतल का कोई भी पात्र ले लो, आपको एक जैसा दिखाई देगा। उसमें ये दिखाई नहीं देगा कि कॉपर का ये वाला पार्टिकल है और जिंक का ये पार्टिकल है। आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। पूरा की पूरा जो बर्तन है, पात्र है, सेम एक जैसा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा सारी चीज़ें एक हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बना है। प्योर लगता है देखने में, क्योंकि वो प्योर नहीं होता। क्या होता है, मिश्रण होता है। विलयन के जो कण हैं, के कणों का व्यास, विलयन के कणों का जो व्यास है 1 नैनोमीटर के से भी छोटे होते हैं।
1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी विलियन के कणों का व्यास 1 N4 नैनो M4 मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है बेटा, कम। से भी कम होता है। इतने छोटे होते हैं, बताओ आप, कि 10⁻⁹ मीटर। अब इसको कैसे देखेंगे? 10 यानी 10 0 0 0 0 बढ़ाते जाइएगा, बहुत बहुत छोटी संख्या हो जाती है। इसलिए ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। छोटे आकार के कारण इससे जो प्रकाश निकलता है उनको फैला नहीं पाते हैं। जैसे प्रकाश निकलेगा, इन कणों से टकराएगा, लेकिन ये कण उसको फैला नहीं पाएंगे। अगर फैला देते तो हमें मार्ग दिखाई दे देता, किसका? प्रकाश का। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में जब खिड़की खुली रहती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सीधे कण हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो उड़ते हुए कण प्रकाश के नहीं होते, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनका आकार कोलाइडी के आकार का होता है। कोलाइडी जो है वो बिलियन से बड़े आकार के कण होते हैं। जो प्रकाश आ रहा था वो उनसे टकराया और फैल गया, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई दे जाता है। लेकिन विलियन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि विलियन के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे। तो ये जो प्रकाश आता है, इनसे टकराता है, उसको ये फैला नहीं पाते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो देखिएगा, अपने छोटे आकार के कारण, अपने छोटे आकार के कारण छोटे आकार के कारण अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, और इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यानी प्रकाश गुजर जाएगा लेकिन हमें उसका मार्ग दिखाई नहीं देगा। वो उसका रीजन है विलियन के छोटे कण। दूसरी बात मैंने बताया था कि विलियन के कणों को हम साधारण भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी विलियन को अगर आप छानना चाहो तो आप अलग नहीं कर सकते। जैसे नींबू पानी है, उसको छान दो और छान कर आप सोचो कि मैं शक्कर को अलग हटा लूँ, नींबू को अलग हटा लूँ और पानी को अलग हटा लूँ, असंभव, नहीं हो सकता। आप कहोगे चलो सर मैं छानूंगा नहीं, लेकिन रख दूंगा 1 घंटे के लिए नींबू पानी को, शक्कर बैठ जाएगी, नींबू ऊपर आ जाएगा, बीच में पानी रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे नहीं, 3 घंटे के लिए रख दो, 3 दिन के लिए रख दो, फिर भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सब किसके कारण है? छोटे आकार के कारण। क्यों? कि विलियन हमेशा कैसा होता है? स्थायी।
स्थायी होता है, उसके अवयव अलग नहीं होंगे, रखने पर नीचे नहीं बैठेंगे, न ही ऊपर आएंगे, समान रूप से मिले रहेंगे। तो अगला जो पॉइंट है चौथा वो यही बनेगा इसका। विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठेंगे, अर्थात विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है। इन सबको आप बता लीजिएगा एक बार। तो आप लोगों ने इसको उतार लिया, ये सभी क्या थे? विलयन के गुण। अब इसके बाद आता है बेटा एक शब्द सुनने में आता है विलयन की सांद्रता। सांद्रता से मतलब होता है कि उसमें जो आप विलय घोल रहे हो वो कितनी मात्रा में घोला गया है। घोले हुए विलय की मात्रा के आधार पर विलयन की जो सांद्रता है वो अलग अलग होगी। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो मैं 3 पात्र ले लेता हूँ और तीनों में 1-1 लीटर पानी लिया है
समान मात्रा में पानी है, लेकिन तीनों में जो शक्कर घोल रहा हूँ उसकी मात्रा अलग अलग है। मान लो पहले जो पात्र है उसमें 1 लीटर में मैंने 50 ग्राम शक्कर डिजॉल्व की, दूसरा है उसमें 500 ग्राम और तीसरा है उसमें 800 ग्राम मिला दी। तो सबसे पहले तो आपको देखने को ये मिलेगा पानी बिल्कुल समान मात्रा में, समान टेम्परेचर है, बस मात्रा किसकी अलग है, शक्कर की। तो उसको घोलने में जो समय लगेगा वो अलग अलग लगेगा। 50 ग्राम जो गोली थी वो तुरंत घुल जाएगी थोड़ी देर में, 500 ग्राम घोलने में उससे अधिक समय लगेगा और 800 ग्राम घोलने में तो बहुत अधिक समय लगेगा। इस तरह से 3 तरह के विलयन प्राप्त होंगे सांद्रता के आधार पर। पहला होगा तनु विलयन। पहला कौन सा प्राप्त होगा आपको, तनु विलयन। दूसरा जो है सांद्र। और तीसरा संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। यानी तनु में विलय की मात्रा बहुत कम, विलायक की बहुत ज़्यादा है, लेकिन संतृप्त में विलय की मात्रा उचित है, यानी अब इसमें और घोलना बहुत कठिन बात है। तो इस तरह से 3 विलयन प्राप्त होते हैं, तनु, सांद्र और संतृप्त। दूसरी बात क्या होती है बेटा, जैसे हम जल का उदाहरण लें, जल में शक्कर घोलें, 1 लीटर जल ले लिया, शक्कर घोल रहे हैं, 1-1 लीटर अलग अलग पात्र में ले लिया, एक में रखा है नंबर 2 वाले में उसमें नमक घोल रहे हैं, तीसरा है उसमें बेरियम क्लोराइड घोल रहे हैं। तो क्या शक्कर, नमक, बेरियम क्लोराइड तीनों की जो मात्रा है वो जल में बराबर घोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता बेटा, अलग अलग होता है। जल में किसी की मात्रा अधिक घोल सकते हैं और किसी की मात्रा कम। सबको हम जल में समान रूप से नहीं घोल सकते हैं। यानी किसी निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान का मतलब तापमान बढ़ाने से जो विलयन है, जो घुलता है नहीं विलय, इसकी मात्रा अलग हो जाती है। तापमान बढ़ाते जाओगे मात्रा अधिक घुलती जाएगी। तो एक कोई नॉर्मल टेम्परेचर ले लिया, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर की बात कर लें, तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ उसमें घोल सकते हैं जितना कि विलयन की क्षमता होती है। तो विलयन की क्षमता अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। ये पदार्थ की प्रकृति पर या विलयन के तापमान पर, दोनों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती हैं। तो जो घुलने की क्षमता है वो भी उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे बात करते हैं हम तनु की, तो तनु का मतलब बहुत कम, थोड़ा बहुत ही डाला है। सांद्र का मतलब है कि आपने जो घोला है वो विशेष तो नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जो आपको गाढ़ापन महसूस नहीं हो, अपने शब्दों में। संतृप्त का मतलब होता है बेटा कि अब जितना आप घोल सकते थे घोल लिया, अब आप नॉर्मल कंडीशन में उसमें नहीं घोल सकते हैं।
मैं एक छोटा सा घर का उदाहरण ले लेता हूँ साइंस से हटके। जैसे आप आए बैठे, सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन आपको तो भूख लगी आई आज जल्दी किसी कारणवश। मम्मी से बोले, मम्मी मेरे को आज भूख लग रही है तेज, मेरे को खाना चाहिए। तो आपकी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट बना देंगी। अब ब्रेकफास्ट में कुछ भी बना सकती हैं, XYZ। आप उस ब्रेकफास्ट को करके कुछ समय के लिए अपनी भूख को शांत कर सकते हो। तो आपने इतना नहीं खा लिया कि अब आपसे काम चल जाए, शाम तक मज़े कर लो, नहीं। कुछ मात्रा में आपके पेट में गया है, भूख शांत हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए। तनु का मतलब ही क्या होता है? कुछ होता है। तनु का मतलब कम मात्रा में आपकी भूख शांत हो गई। जैसे आपने थोड़े से पोहे खा लिए या हलवा बना दिया मम्मी ने, एक कटोरी में हलवा खा लिया, है ना, इस तरह से, या फ्रूट्स खा लिया कोई भी एक लेके। शांत का मतलब होता है बेटा कि आपको मान लो 2 पराठे, दही मिल गया, 1 गिलास दूध मिल गया, बस हो गया काम, ठीक है, चल जाएगा शाम तक काम। और संतृप्त का मतलब आपको इतना भोजन खिला दिया जाए, इतना खिला दिया जाए कि अब आप खाने के लिए कह दो नहीं, अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। यानी आपकी जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, उतना आप खा चुके, कैपेसिटी के बराबर, अब आप नहीं खा सकते। वो संतृप्त की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से तनु, सांद्र और संतृप्त विलीन हुए। तो ध्यान रखना, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर, तापमान फिक्स इसलिए किया क्योंकि तापमान बदलने से विलेयता बदल जाती है बेटा। उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है किसी निश्चित तापमान पर, उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, कैपेसिटी जितनी होती है। और जब आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घोल दोगे, विलयन उसमें डाल चुके होगे विलय, तो उस अवस्था को संतृप्त विलयन कहेंगे। दिए गए निश्चित तापमान पर दिए गए निश्चित तापमान पर दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, विलय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी घुलना था जितना घुल चुका। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन
कहते हैं। क्या कहलाएगा वो? संतृप्त विलयन कहलाएगा। उतारो इसको एक बार, पूरा उतार लो ऊपर से। एक और लिख लीजिएगा तीसरा, यदि संतृप्त विलयन की कंडीशन नहीं हुई है, अभी आप घोल रहे हो घुलता जा रहा है, घोल रहे हो घुलता जा रहा है, घोल रहे हो घुलता जा रहा है, यानी अब आप और घोल सकते हो अभी उसमें, अभी संतृप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या है? कम। संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। बता लीजिएगा पहले इसको। तो आप लोगों ने आज जो इतना पढ़ा, इसमें आपने कितना सीखा? आज की पढ़ाई से आपने कितना सीखा? इसकी जांच के लिए मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिनको आप करोगे उससे पहले आप इनको लिख लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? दूसरा, टिंकचर आयोडीन किन दो
पदार्थों का मिश्रण है। बताना होगा आपको टिंचर आयोडीन किन दो पदार्थों का मिश्रण है, यानी किन दो पदार्थों से मिलकर बना है। और क्वेश्चन नंबर 3, विलयन के किन्हीं 3 गुणों की व्याख्या, 3 गुणों के बारे में बताना है, व्याख्या करनी है कि 3 गुणों के बारे में आप कितना समझते हो। कोई भी विलयन की प्रॉपर्टी बता दीजिएगा 3। मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, पहले आप इनको उतार लीजिएगा बेटा क्वेश्चंस को। आप लोगों ने उतार लिया होगा। बहुत अच्छा लगा बेटा आपको पढ़ाकर। आज के लिए आपको इतना ही, कल फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।